नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने वन वन एंड मैनी वन फंक्शन डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उस कॉन्सेप्ट को और डेवलप करते हैं। नाउ क्वेश्चन, मॉडुलस फंक्शन। So let us check a function f from mapped from R to R defined as fx is equals to mod x। ऐसा दिया गया है एक ऐसा फंक्शन जो mod x है, that is fx is equals to x if x is 0 और ग्रेटर देन 0। अगर 0 या 0 से बड़ा है तो गुजर जाने देगी वो मशीन, और अगर x 0 से छोटा हो तो कहेगी मुझसे निगेटिव लेके जाओ। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर वो निगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा तो निगेटिव होगा, तो एक और माइनस दे देगी। तो माइनस वाले को एक जब और माइनस दे देगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इफ इट इज़ नेगेटिव देन वन मोर माइनस इज सप्लाइड टू इट टू मेक इट पॉजिटिव। सो ये मॉड्यूलस फंक्शन है। अगर हम देखें तो इस तरीके का है, x और fx, नाउ अगर हम इसमें ज़ीरो पुट करें तो क्या होगा? ज़ीरो डालने पर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो है तो कहेगा ठीक है जो हो। इफ x इज 0 और ग्रेटर देन 0 तो जो है वही रहेगा। तो 0 है x तो fx भी x है, fx इज इक्वल टू x, तो 0 पे 0 रहेगा। यानी उस मशीन में अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो जो वैल्यू है वही निकाल देगी, 0 डाली तो भी वही निकाल देगी, 1 डाली तो कहेगी ठीक है आप पॉजिटिव है निकल जाइए, 2 डाली तो कहेगी ठीक है 2 है आप पॉजिटिव है, तो आप जो fx है वो भी x ही बन जाएगा, y भी x ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू हो गई। नाउ अगर आपने -1 डाली तो वो कहेगा आप निगेटिव हैं तो मुझसे एक और माइनस लेके जाओ, तो माइनस माइनस 1 बना के निकालेगा, माइनस ऑफ -1, तो क्या हो जाएगा 1। -2 डाली तो एक और माइनस दे देगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। इसी तरीके से -3 डाली तो एक और माइनस दे देगा। तो ये इस तरीके का मॉडुलस फंक्शन होता है। नाउ अब ये मॉडुलस फंक्शन चेक करते हैं। चेक दैट दिस फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। चेक दैट द फंक्शन इज वन वन और मैनी वन फंक्शन। इस चीज़ का हमें पता करना है वन वन है कि मैनी वन। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएं। फंक्शन में 0 पर इसकी वैल्यू 0 थी, 1 डाला तो उसने कहा आप पॉजिटिव में निकल जाइए, 2 डाला तो बोला कोई बात नहीं fx इज इक्वल टू एक्स बन के निकलिए, और जहाँ -1 डाला तो उसने कहा fx इज इक्वल टू -x बन के निकलिए। क्यों? क्योंकि फार्मूला देखो, निगेटिव डालने पे वो कह रहा है कि अब आपको माइनस लेके जाना पड़ेगा, fx इज इक्वल टू -x, माइनस बन के निकल, तो -1 डाला तो जब प्रोडक्ट आया तो माइनस ऑफ -1 हुआ, तो यानी 1। -2 डाला तो उसने कहा -2 हो एक माइनस और लो, तो तब निकाला। -3 डाला तो उसने कहा आप -3 एक और लो, माइनस। तो इस तरीके से ये जो फंक्शन है ये ऐसे गया और इधर पर ऐसे गया, ये तो ये इसका ग्राफ हो गया। दिस इज x डैश, दिस इज y डैश o,
ये चीज़ हो गई। अच्छा, इस फंक्शन का नाम इस पर लिख दें, दैट इज मॉड एक्स। फंक्शन का जरूर नाम लिख दें। तो ये फंक्शन कैसा हुआ आप ये देख लो, जो f-1 है वही f1 है। तो -1 इस फंक्शन में डालोगे तो क्या वैल्यू देगा, हमेशा देगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही। तो -1 डालोगे तो उसमें एक और माइनस लगा के +1 दे देगा, और 1 डालोगे तो भी 1 ही देगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, तभी मॉडुलस है। सो इन दोनों की वैल्यू 1 है। तो f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). दो की इमेजेस सेम हैं, बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। -1 तो 1 के इक्वल नहीं है। तो फॉर डिस्टिंक्ट प्री इमेजेस देयर आर सेम इमेजेस एज फॉर distinct pre-images there is same image, so function is many one। फंक्शन कैसा हो गया, many one। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो ये फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, कुछ भी वैल्यू डाल दो, x में कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये पूरा x है, रियल नंबर लाइन है, तो कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, उसके लिए उसके करस्पॉन्डिंग y मौजूद है। कुछ भी डालो उसका y मौजूद है, कुछ भी डालो उसका y मौजूद है। तो हर एक रियल नंबर एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, निगेटिव है तो प्लस बना के दे रहा है, प्लस है तो ऐसे ही दे रहा है। तो इस तरीके से इसका डोमेन R है, कुछ भी डाल सकते हो। कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन इज द सेकंड सेट, वो भी R है। अच्छा, रेंज में ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जो आउटपुट होता है वो रेंज होती है। तो क्या हमें दे रहा है, आप देखिए पॉजिटिव वाई एक्सिस ही आपको मिल रही है हर चीज़ पे, निगेटिव तो नहीं दे रहा है। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है, इसी से पता चल रहा है सारी वाई वाई की पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है। सो रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, 0 भी है और साथ में इन्फिनिटी, या इसे आप ये कह सकते हैं आर पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर्स। ग्राफ से भी समझा जा सकता है। आप अगर आपको ग्राफ दिया जाए और मैं कहूँ कि पता करो ये मैनी वन है, वन वन है, सो पैरेलल लाइन मेथड, आप क्या करिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए बहुत सारी, और कोई भी लाइन अगर ग्राफ को दो जगह काटे तो जान जाना कि इफ लाइन कट्स द ग्राफ एट 2 points देन इट इज मैनी वन फंक्शन। इफ ग्राफ्स, तो पैरेलल लाइन मेथड बता दूं आपको, वन वन या मैनी वन जानने के लिए। पैरेलल लाइन मेथड, तो देखिए, ड्रॉ वेरियस पैरेलल लाइंस, बहुत सारी ड्रॉ करनी है, वेरियस पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, if any of these lines, if any of these lines cut the graph more than one places, at more than one places, then it is many one function। if no lines cuts the graph twice, या दो से ज़्यादा बार, if no such line
cuts the graph twice or more than twice, दो या दो से अधिक बार न काटे, then it is one function. तो ये वन फंक्शन है। जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले यानी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये एक हमारा ग्राफ था। बताओ ये कौन सा ग्राफ था? दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू। एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू भी बोल सकते हो, नहीं तो वाई इज इक्वल्स टू टू, जिसमें आपको ठीक लगे। ये हमारा एफ एक्स है, ये एक्सिस और ये एक्सिस एक्स है, तो ऐसे है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू टू है। ये कांस्टेंट फंक्शन है। विच काइंड ऑफ फंक्शन इट इज? कांस्टेंट फंक्शन। ऐसे अगर हम इसमें बहुत सारी लाइंस कट करते हैं तो हम देखेंगे कि अगर ये लाइन कट करते गए तो एक ऐसी लाइन है जो ग्राफ को कितने सारे पॉइंट पे कट करती है, कितने सारे पॉइंट पे। एक्स एक्सिस के पैरेलल लिया तो मैनी वन फंक्शन हो गया। एक दो नहीं, लगातार इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच करती हुई चलती है। तो इसलिए ये पैरेलल लाइन मेथड है, मैनी वन फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए देख लिया। जरा एक फंक्शन और देखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फंक्शन बनाया था, ये आइडेंटिटी फंक्शन था। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मन हो तो y इज इक्वल्स टू एक्स लिख लेना, है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन बनाया है, तो इसमें देखें, अब इसमें आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, x x डैश y y डैश, क्या लगता है आपको कि वो ग्राफ को दो जगह कट करेगी? कभी नहीं करेगी। तो आइडेंटिटी फंक्शन वन वन था कि नहीं था अलग अलग के लिए? तो ये बड़ा आसान मेथड है कि आप इंटरप्रेट अलग से करते रहो, लेकिन ऐसा देख कर भी, ऑब्जर्व करके भी पता किया जा सकता है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ? वन वन फंक्शन। तो y इज इक्वल्स टू एक्स फंक्शन वन वन फंक्शन हुआ, क्योंकि किन्हीं भी दो x के लिए, वैसे भी आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो, अलग x के लिए अलग y, 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 अलग अलग के लिए अलग अलग है। लेफ्ट के लिए भी ये नहीं कि वही आ जाए जैसे ऊपर आ रहा है कि दो अलग अलग x हैं लेकिन y सेम आ रहा है, ऐसा यहाँ नहीं है। डिफरेंट x के लिए सेम y। तो यहाँ चूंकि दो बार कट कर रहा है तो इसलिए मैनी वन फंक्शन हुआ। सो इट इज मैनी वन, लिखा भी है, ये देखो, ये बहुएक प्रतिचित्रण हुआ। अब जरा देखो सिग्नम फंक्शन के बारे में कैसे पता करोगे कि ये मैनी वन है या वन वन है? तो सिग्नम फंक्शन हमने ड्रॉ किया था। कैसे ड्रॉ किया था? यहाँ पर होल बनाकर ऐसे एरो, ये डॉट, और यहाँ पर होल बनाकर ऐसे एरो। तो ये x x डैश y y डैश और ये o। अब इसमें बहुत सारी पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। तो एक ऐसी लाइन पकड़ में आ गई जो न जाने कितने पॉइंट्स पे कट करती है, और एक ही नहीं पकड़ में आई, एक और आ गई, वो कितने पॉइंट पे? तो x के पैरेलल खींचनी है। सो द लाइन इफ इट कट्स द ग्राफ एट वेरियस पॉइंट्स, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे x के लिए एक ही y है। देख लो, अब यहाँ पर जो भी है, वन के लिए भी वन, टू के लिए भी वन, थ्री के लिए भी वन, सीधी बात पता चल रही है। तो इससे क्या पता चलता है? ऐसे ही माइनस वन के लिए माइनस वन, माइनस टू के लिए माइनस वन, ऐसे यहाँ भी देखा जा सकता है। सो जो सिग्नम फंक्शन है ये मैनी वन हुआ, क्योंकि जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल वो ग्राफ को कई जगह कट कर रही है। मैनी वन फंक्शन।
अच्छा, आपको इस तरीके का भी फंक्शन आपने सीखा है 11th में और कई जगह भी सीखा है। तो ये जो ग्राफ बनता है इस तरीके का ग्राफ, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक फंक्शन ऐसा होता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या ये लाइन कई जगह कट करेगी ग्राफ को? तो हाँ, 2 जगह कट कर रही है। आप यहाँ देख लो, -2 डाल के देख लो और 2 डाल के देख लो। तो 2 डालोगे तो y 4 आएगा, और ज़रा -2 डालो तो भी क्या 4 आएगा? हाँ, तब भी 4 आएगा। तो 2 अलग अलग प्री इमेजेस के लिए सेम इमेज है। तो ये जो फंक्शन है पैराबोलिक फंक्शन, तो इस तरीके का जो फंक्शन है वो मैनी वन फंक्शन हुआ, और ये पैरेलल लाइन मेथड से हुआ मैनी वन फंक्शन। आप इसका कहीं हवाला नहीं दे सकते, यू कैन नॉट रिफर इट, ओनली इट इज़ टू गेस वेदर द फंक्शन, इट इज़ द सिंपलर मेथड। हाँ, बीएससी में जाने के बाद आप फिर इस मेथड को फ्रीली यूज़ कर सकते हो, बट ये 11th या 12th में आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि आपने जो किया है क्या वो कंफर्म है। तो इस मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है ये पता करने के लिए कि जैसे एक फंक्शन है रेसिप्रोकल फंक्शन, तो क्वेश्चन दिया गया है रेसिप्रोकल फंक्शन पर। f is a function from r minus 0 to r, ऐसे डिफाइंड एज, ठीक है, तो डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, रेसिप्रोकल फंक्शन है, व्युत्क्रम फलन। तो ऐसे डिफाइंड है। चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। चेक द फंक्शन इज 1 1 और मैनी वन। ये देखो तो अगर आप देखो, एक तो बहुत आसान मेथड है, ज़ीरो तो इसलिए हटाया गया है क्योंकि कोई ज़ीरो डाल देगा तो इन्फिनिटी मिलेगा, इन्फिनिटी तो मिल ही नहीं सकता, इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो को हटा दिया गया है जिससे कि मशीन ख़राब ना हो जाए। तो उस मशीन में x डालोगे तो 1/x देगी, fx प्रोडक्ट है और f मशीन है, तो fx यानी y, x डालने पे y मिला, यही है y। तो अब ज़रा देखो, लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, तो यहाँ पर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, या फिर ऐसे लिख दो r-0, या डोमेन भी लिख सकते हो। तो इससे 1/x1 मिलेगा और इससे 1/x2 मिलेगा। जहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, ज़ीरो नहीं है, यही लिखा हुआ है। फिर से लिखना चाहो तो फिर से लिख दो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, वरना यहाँ सफिशेंटली है। सो इन्वर्टिंग, सो x1 इज इक्वल्स टू x2, सो फंक्शन इज 1 1। तो ये जो रेसिप्रोकल फंक्शन है ये कैसा है? 1 1। लेकिन चूंकि आपकी जो बुक है वो बिना ग्राफ के बनाए पूरी नहीं होती, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अब इसी फंक्शन को देखो, तो इस फंक्शन में अगर x लिया और fx लिया, तो x को 0 तो नहीं लिया जा सकता, हाँ 0.1 लो, 0.1 तो ले सकते हो। तो बताओ 0.1 रखोगे तो y क्या आएगा? 10। अच्छा 1 लोगे तो क्या आएगा? x की जगह 1 रखो तो 1 आ जाएगा, और 10 अगर ले लिया x तो 10 रखिए यहाँ पे, तो इट इज 0.1, y की वैल्यू 0.1 आ गई। इसी की जगह -0.1
0.1 रखो, -0.1 तो -10 आ जाएगा। अब देखो -1 रखो तो -1 आ जाएगा, इसी में रख दीजिए -1। और एक -10 रखो तो -0.1 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो -0.1। तो इसको अब हम ड्रॉ करेंगे। सो इसको ड्रॉ करने के लिए ओरिजिन ले लिया, 1 पे 1 है, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब x 10 है तो y 0.1 है, 10 पर 0.1 यहीं पे रहेगा, 0.1 बहुत थोड़ा सा ऊपर 0.1, क्योंकि 1 इतना है तो 0.1 इतना। अच्छा x जब 0.1 है तो y और ऊपर ले लो, तो 0.1 है x, तो y कितना है 0.1 पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है, यानी 0.1 पे 10, 0.1 है तो उस पे 10 दिखाया, ये है 0.1। और 10 पे 0.1 और ये 1 पे 1, तो इन तीनों को मिलाइए, और इसी तरीके से इस कर्व को लेके यहाँ ले जाइए, ऐसे बनाया। अच्छा -1 पे क्या है, -1, और -10 पे क्या है, ये है -10, तो -10 पे -0.1, -10 आ जाओ इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो -10 पे -0.1, -0.1, यहाँ 1 पे 1 था। अच्छा -0.1 पे क्या है, इसको और नीचे ले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -1.1 पे कितना होगा, -10, यहाँ आ जाएगा, तो -1 पर -0.1 पर -10, ये आ गया। इसको बना लो, ये सर, ये तो ये ग्राफ x एक्सिस की ओर जा रहा है और पास आ रहा है, और पास आ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ेगा, x 1000 रख लो, 1 लाख रख लो, 1 करोड़ रख लो, तो y तो बिल्कुल जीरो ही पहुंच जाएगा, लेकिन जीरो के नियरली रहेगा क्योंकि डेसिमल में उसकी वैल्यू रहेगी। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस की ओर अप्रोच तो कर रहा है लेकिन कभी छू नहीं पाएगा। हाँ, y की वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। तो ऐसे ग्राफ को जो किसी एक्सिस की ओर अप्रोच तो करते हों लेकिन उसे कभी छू ना पाते हों, उनको कहा जाता है एसिम्प्टोड। तो दिस इज ए काइंड ऑफ एसिम्प्टोड। खैर ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, लेकिन ये एक्स और वाई एक्सिस की ओर अप्रोच कर रहा है और उसे कभी छू नहीं पा रहा है, तो ये एक तरीके का एसिम्प्टोड भी हुआ, अगर ये वर्ड कभी आगे पूछा जाए। जो भी हो, लेकिन अब हम देखेंगे कि यहाँ हमने देख लिया फंक्शन इज 1 1, तो पैरेलल लाइन मेथड से भी देख लो, ये हमारा ग्राफ बन गया है। तो अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से हमें क्या पता चल रहा है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने से वो कभी भी कट नहीं कर रही है। आप बहुत पास भी ड्रॉ कर लो, कट नहीं करेगी, यहाँ भी नहीं कट करेगी, क्योंकि डिफरेंट अगर फाइन लाइंस खींची जाए तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होंगे। सो इसलिए भी एनी लाइन डज नॉट कट द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, सो it is 1 1 function. Any line does not cut the graph at 2 or more points, so it is 1 1 function. 1 1 function
ऐसा है। तो हमने ये बात देख लिया कि किस तरीके से एक रेसिप्रोकल फंक्शन होता है और उसके प्रूफ करने का जो हमारा तरीका है, डेफिनेशन नंबर 5, उसके हिसाब से हमने उसको प्रूव किया और ग्राफ बना दिया। ये मेथड आपके हिंट के लिए है, चाहे तो यूज़ करें चाहे तो ना यूज़ करें, इसका कोई वो नहीं है। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट या चेक वेदर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो हम पहले ये देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ए फंक्शन f फ्रॉम r टू r, ये सारे जो मैं फंक्शन आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक में अलग अलग एग्जाम्पल पर दिए गए हैं, इसलिए इनका जानना जरूरी है। ए फंक्शन ऐसा है जो रियल नंबर से रियल नंबर को मैप्ड है, डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल्स टू ब्रेसेस x। सो इस तरीके से जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको ब्रेसेस x कहते हैं। वेयर x बिलोंग्स टू r, ये तो बात सही है, x r कोई बिलोंग करेगा, डोमेन का ही रहेगा। वेयर x बिलोंग्स टू r एंड जो f(x) है, सो f and f(x) assumes the value of greatest integer less than or equal to x and f(x) assumes the value of x, value of greatest integer, value of greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x, ऐसा कहा गया। तो इस चीज को हम जरा देखें कि check whether the function is 1 1 or many 1। check whether the function is 1 1 यानी इंजेक्टिव और मैनी 1। मैनी 1 को ऑनजेक्टिव भी कहते हैं, खैर मैनी 1 ही चलता है, और ये इंजेक्टिव तो बोला जाता है। चलिए ये मैनी 1 हो गया। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को समझते हैं। कह रहा है कि x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू मान लीजिए 2.9 डाल दी। तो वो कह रहा है कि f(x) वो इंटीजर ही ले सकता है, f(x) की वैल्यू सिर्फ इंटीजर हो सकती है, लेकिन कौन सा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो। इससे छोटे तो बहुत इंटीजर हैं, मान लीजिए कि 0 1 2 3 ऐसे ले ली वैल्यू। तो 2.9 से छोटे बहुत सारे इंटीजर हैं, लेकिन ये मुझे बताओ कि 2.9 से छोटे में इतने सारे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 2, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सो f(x) इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसकी वैल्यू हो गई 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है। अगर f2 डालोगे तो 2 ले लिया। तो ऐसा कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जो x से लेस देन और इक्वल टू हो। तो इक्वल टू की भी बात है, तो इक्वल टू का मतलब 2 ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो f2 भी 2 है, f2.9 भी 2 है, f 2.001 रखोगे, थोड़ा सा आगे बढ़ गए
तो भी कहेगा नहीं, हम तो इंटीजर लेंगे ग्रेटेस्ट जो इससे छोटा हो या इससे बराबर, तो भी ट्रू है। और तो और अगर f में आपने 2.999 तक भी रख दिया तो भी कहेगा चूंकि मुझे छोटा इंटीजर चाहिए या उसके बराबर, तो इससे छोटा तो 2 ही है। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ से 2 पे तो 2 ले ही रहा है और 2.999 तक भी 2 ले रहा है। या ये कह सकते हो कि जब x 2 है और 3 से थोड़ा सा भी छोटा हो गया तो भी 2 ही लेगा, तो जो f(x) है वो 2 ही होगा। ऐसा भी समझ सकते हो। अगर x 2 से थोड़ा सा छोटा हुआ तो कहेगा 1 लेंगे, क्योंकि इंटीजर लेना है उसको जो उससे छोटा हो, लेकिन बड़े से बड़ा वह इंटीजर जो 2 से छोटा हो, तो 1 ही है बड़े से बड़ा। और 1 पे भी 1 लेगा और 2 तक जाते जाते भी वो 1 ही लेता रहेगा। सो f(x) इज इक्वल्स टू 1। ऐसा भी हो सकता है कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो और 0 या 0 से बड़ी हो यहाँ से यहाँ तक, तो कहेगा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कुछ भी हो x, कहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भाई 0 ही है, बड़े से बड़ा वह इंटीजर जो दी गई वैल्यू से छोटा हो। तो इसलिए f(x) इसमें क्या लेगा 0। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप x 0 से छोटा मान लें, 0 से छोटा यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, 0 से छोटा, तो कहेगा कि 0 से छोटा और -1, तो वो बोलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो -1 ही है। यहाँ से देखो लाइन पे, नंबर लाइन में जो चीज़ राइट में होती है वो बड़ी से बड़ी होती है। हाँ, दी गई वैल्यू से छोटी और बड़े से बड़ा इंटीजर, अगर इंटीजर ही ले लोगे तो इक्वल भी हो सकता है। तो इसलिए जो f(x) है वो -1 हुआ। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, तो जरा हम इसका ग्राफ बनाएं। ये देखिए, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर 0 पे इसकी कितनी वैल्यू है 0, तो 0 पे तो 0 है ही है। अच्छा, 0.1 पे भी 0, 0.2 पे भी 0, तो इस तरीके से आपने 1 ली तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, वो उछल के 1 आ जाएगी, कहेगी 1, क्योंकि 1 लोगे तो कहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल टू और लेस देन, तो 1 के इक्वल तो 1 होता है। 1.1, 1.2, 1.3 लेते रहोगे तो 1 बना रहेगा, कहेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 है। हाँ, 2 तक पहुँचते पहुँचते 2 पे जब पहुँच जाओगे तो वो वैल्यू छोड़ देगी, कहेगी 2 डालोगे तो कहेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, तो 2 ही है। ये देखो 2 पे 2 ली, फिर 2.1 से लेके 2.999 तक भी वो 2 ही लेती रहेगी, ये 2 है। और इस तरीके से 3 पे पहुँचते ही वो उछल के 3 ले लेगी और ये इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ देखो निगेटिव में, निगेटिव में 0 से थोड़ा हटे क्या, उसने तो -1 लेना शुरू कर दिया, बोला 0 से तुम थोड़ा लेफ्ट जाओगे तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो थोड़ा सा हटे, उसने कहा अब तो -1 लेंगे। हाँ, -1 आ जाओगे तो कहेगा ठीक है, -1 पे आ गए हो तो -1 ले सकते हैं। और इसी तरीके से फिर ये इधर भी आता जाएगा कि -1 और भी -1 से इधर इधर आते रहोगे तो ऐसे केस में वो -2 लेना शुरू कर देगा। -1 से इधर आओगे तो -2, देखो ये है -2 कि नहीं। तो ये जो फंक्शन है ये एक स्टेप फंक्शन है, लेकिन ये स्टेप फंक्शन होते हुए भी ये उसकी बेस वैल्यू लेता है और ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ देता है। कहता है हमें तो बस इंटीजर इंटीजर सेलेक्ट करना है, बाकी फ्रैक्शन हटा दो, फ्रैक्शन को हटा दो, हमें इंटीजर दो। तो चूंकि ये बेस वैल्यू ले रहा है और स्टेप में भी ये सीढ़ी नुमा है, तो इसलिए इस चीज़ को क्या कहेंगे, स्टेप डाउन फंक्शन। या ये भी कह सकते हैं चूंकि नीचे की वैल्यू ले रहा है जो वैल्यू उससे कम में, तो इसलिए इस फंक्शन को कहते हैं फ्लोर फंक्शन। तो दिस इज कॉल्ड फ्लोर फंक्शन। या दूसरी चीज है स्टेप
फंक्शंस भी कह सकते हैं या स्टेप डाउन फंक्शन, क्योंकि नीचे की वैल्यू ले रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया, जहाँ पर मुझे यहाँ x और x डैश लिख देना चाहिए और यहाँ पर y y डैश लिख देना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया। अब जरा देखें कि इसमें आप ये देख लो कि f2.9 इज इक्वल्स टू f2 इज इक्वल्स टू 2.9 पे भी 2 ले रहा है, 2 पे भी 2 ले रहा है, ठीक है, बट 2.9 इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो अलग अलग प्री इमेजेस के लिए सेम इमेज है। सो फंक्शन इज मैनी वन, सो फंक्शन इज मैनी वन, इसलिए फंक्शन मैनी वन हो गया, क्योंकि कई के लिए एक इमेज है, तो ये मैनी वन हो गया। वन वन तो नहीं हुआ, नॉट वन वन। अच्छा, जब ये बात हमने कर ली है, चाहे तो आप इसमें पैरेलल लाइन मेथड लगा सकते हो। तो वो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो लाइन कितनी जगह कट कर रही है, देखो ऐसे बहुत सारी लाइनें होंगी, तो उस वजह से भी ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, बाकी रही बात डोमेन की, तो इसका डोमेन R है, कुछ भी डाल सकते हो उसमें, पूरी लाइन में x कुछ भी है, हर x के लिए y मौजूद है। कोई x ढूंढो, खट से इसको मिलाओ, y मिल जाएगा, मिला दो y मिल जाएगा। ऐसा कोई x है क्या मन में? √2 है, √2 मिला दो, y मिल जाएगा। √2 1.414 होता है, तो दे देगा 1, ऐसे दे देगा। तो डोमेन हो गया, कोडोमेन भी R हो गया। अच्छा, रेंज क्या हुई, इसका प्रसार क्या हुआ? ये जो इसकी रेंज हुई -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, यानी इसकी रेंज z है, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। तो रेंज में ये इंटीजर लेता है, और बाकी डोमेन और कोडोमेन ये हो गया। सो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए कि ये मैनी वन फंक्शन है। नाउ अगर हम किसी लीनियर फंक्शन की बात करें और ये बात करें कि क्या वो मैनी वन है, तो एक क्वेश्चन बुक का ही है, वो देखते हैं कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, लीनियर फंक्शन की बात कर रहा हूं, डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल्स टू 2x + 3, यानी y इज इक्वल्स टू 2x + 3, ये y बोला जाता है। So check whether the function is वन वन और नॉट। वन वन का मतलब है इंजेक्टिव और नॉट, क्या ये इंजेक्टिव है या नहीं, ऐसा बोला जा रहा है। जहाँ y इज इक्वल टू 2x + 3 है, तो हमें पता करना होगा। नाउ ये देखिए, तो दिया गया है y इज इक्वल टू 2x + 3, तो y इज इक्वल टू 2x + 3 है, इसके लिए एक टेबल बना लें। ये नाउ फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x टेबुलेट y। अगर x को 0 रखा जाए तो y 3 आ जाता है, 1 रखा जाए तो 5 आ जाता है, और अगर आपने -1 रख दिया तो 1 आ जाता है। और भी कुछ रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, तो 2 2 = 4 + 3, 2 रख देंगे तो 7 आ जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। -2 रख दें तो -2 रखने से -1 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज हैं। इसके लिए आप एक ग्राफ बना लीजिए। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे
ये देखिए, तो मैंने x x डैश ले लिया और y y डैश ले लिया, दोनों तरफ एरो लगा दिया और 0 भी लिख दिया। ओरिजिन, ओरिजिन लिखा, ओ लिखा। अब देखो 0 पर 3, ये है 0 पे 3, 1 पे 5, तो 1 पे 5 ले लिया, -1 पे -1, ये -1 पे -1 ले लिया। और दूसरे भी पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, 2 पर 7, तो और ऊपर जाना पड़ेगा, -2 पे ले लो, -2 पर -1, ये। तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो एक लीनियर फंक्शन ये बन जाएगा। सही तरीके से ग्राफ लोगे तो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये जो ग्राफ है वो y = 2x + 3 है। तो आप इसमें देख लें, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी देख लें, तो आप देखेंगे जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं जो ax + b के फॉर्म में हैं वो 1 1 ही होंगे। सो ऑल लीनियर फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ax + b आर किस तरीके के होंगे? 1 1 फंक्शंस। ये याद रखने वाली बात है। नहीं तो हम चेक करें कि लेट f(x1) = f(x2), तो that is equals to 2x1 + 3 = 2x2 + 3, तो 3 से 3 कट कर दो दोनों तरफ, तो 2x1 = 2x2, 2 से डिवाइड कर दो तो x1 = x2। इनके एक होने से जहाँ पर x1 x2 बिलोंग्स टू r थे, x1 x2 r के सदस्य थे, तो ये भी इक्वल पाया गया, इमेजेस इक्वल थी तो प्री इमेजेस इक्वल पाई गई। सो फंक्शन इज 1 1। फंक्शन किस तरीके का हो गया? 1 1 हो गया। आप पैरेलल लाइन मेथड से भी देख सकते हैं इसी चीज़ को कि अलग अलग लाइनें ग्राफ को दो जगह नहीं काट सकती, ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, लीनियर फंक्शन इज 1 1। एक इसमें बड़ी बात हमें आपको बतानी है कि ये एक ऐसी मशीन है जिसमें अगर आप x डालते हो तो f(x) क्या करता है? 2x + 3 देता है, यानी x डालने पर वो दुगने से 3 ज़्यादा देता है। देख लो, x डाला तो क्या मिल गया आपको? दुगने से 3 ज़्यादा, ये मिल गया। यानी कि अगर मैं x डालूं तो यहाँ पर मुझे जो y मिल रहा है वो दुगने से 3 ज़्यादा मिल रहा है। ये फंक्शन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये चीज़ है। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ 2 डालूं तो मुझे दुगने से 3 ज़्यादा मिल जाएगा, ये है, दुगने से 3 ज़्यादा मिल जाएगा। जरा देखो x क्या है, ये y क्या है, 2x + 3 है, तो y -3 = 2x, तो y -3/2 = x। तो x क्या हो गया? x हो गया y -3/2। x की जगह यही वैल्यू लिख दो, y -3/2। यानी हर y के लिए, ये y आया है कि नहीं, तो y के लिए एक एसोसिएटेड x भी है। वो क्या है? देखो, 3 कम से आधा। यहाँ क्या था बताओ? x के लिए y क्या था? दुगने से 3 ज़्यादा। x के लिए y क्या है? दुगने से 3 ज़्यादा। और y के लिए x क्या है? हर एक इमेज के लिए प्री इमेज क्या है? दैट इज 3 कम से आधा। जरा 7 में से 3 कम करो, 4, और उसका आधा कर दो, मिल गया कि नहीं 2। सो ये चीज हो गई। फॉर एवरी y देयर इज ए x विच इज इक्वल्स टू दिस। हर एक y के लिए एक x यहाँ है, कुछ भी y हो, क्योंकि उसमें से 3 कम कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो भी रियल नंबर रहेगा। तो आप यहाँ ये कह सकते हो इस केस के लिए कि फॉर एबव
फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3/2। हर एक y के लिए जो भी y होगा उसमें से आप क्या करो, जो भी y है 3 कम करके 2 से डिवाइड कर दो। देख लो यहाँ पे 3 कम करके 2 से डिवाइड कर दो। सो देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन, यानी यहाँ पे कोई भी चीज होगी उस इमेज के लिए यहाँ प्री इमेज मौजूद होगी। सो हर एक के लिए अगर इमेज मौजूद हो then such functions are called onto function, such functions are called surjective function. So above function is, अब हम तीसरे टाइप में आ गए हैं। so above function is onto function, onto function का मतलब क्या है, surjective function, क्योंकि फॉर एवरी इमेज, एज फॉर एवरी इमेज देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज। तो इसी चीज को हम अगली क्लास में और डेवलप करेंगे कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।